बेटा, दिखने में शायद ज्यादा है, पर बिलीव मी ज्यादा नहीं है। हैप्पी डिनर। बेटा, पहली बार हम सब तुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। अपनी इस माँ को उसके लिए माफ कर देना। गलती पम्मी से हुई है, पर हम सब उसे सुधारने में लगे हैं। और ये मेरा दावा है कि पम्मी जितने खुश तेरे साथ रहेगी, उतनी खुश वो कहीं नहीं हो सकती। हेलो आंटी। हेलो, तुम सही वक्त पे आ गए। खाना गर्म है, अभी खा लो। अच्छा एक काम करो, मैं ही परोस देती हूँ। नहीं आंटी, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बेटा। मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। क्या? आप पम्मी को खाने की रेसिपीज बता रही है ना? आंटी, पम्मी से कह दीजिएगा कि शादी के बाद उसके खाने में ये जायका नहीं आया ना, तो मैं फिर भी खाना खा लिया करूंगा। पम्मी का हाथ तेरे हाथ में देने के बाद मुझे बहुत तसल्ली होगी। मैं जितना सोचती हूँ तू उतना प्यार से रखेगा ना पम्मी को। आंटी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? क्या? आप जितना सोच रही हैं उस प्यार की क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। मैं तो कहता हूं आप जहां तक सोच सकती हैं वहां तक सोचिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है बेटा। बेटा तो आप बड़े हक से बोलती हैं, क्योंकि आपने मुझे माँ की तरह नहीं, मेरी माँ बनकर मुझे पाला है। मेरे माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई, पर आप लोगों ने मुझे अनाथ नहीं होने दिया। ये जो रोज रात जो बेनागा खाना आप यहाँ रखकर जाती हैं, यह आपकी ममता से बहकता है। और आंटी, पम्मी से शादी हो जाने के बाद तो मैं आपको माँ कहकर बुलाने वाला हूँ। इतने सालों से बड़ा जी चाह रहा था कि आपको इस नाम से पुकारूं। तो पम्मी सिर्फ मेरे लिए एक बीवी नहीं, आप लोगों की अमानत होगी, जिसे कम से कम सर आंखों पर तो बिठाना होगा। इतनी खुशियां देने उसे कि वो थक जाए खुशियों से। कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है मेरा शादी के बाद। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? तू मेरी पम्मी की खुशियों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा सोचता है बेटा। खुश रहो। सत श्री अकाल। अगर आप भी पीठ करके खड़ी हो जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? गनीमत है, जितना फासला किया है वहां से तुझे मेरी पीठ तो दिखाई दे रही है। और देख, तुझे मेरी पीठ पे वो निशान दिखेगा जहां तूने छुरा खोपा है। इतनी नाराज है आप मुझसे? नाराजगी और नफरत का फर्क शायद तेरी समझ में नहीं आया। इतनी नफरत हो गई है तुझसे, जी चाहता है इतना फासला कर लूं जहां से तुझे हम दोनों का रिश्ता तक नजर ना आए। मम्मी जी, खबरदार, ये लफ्ज तो अपनी जबान पर तब तक नहीं लाएगी जब तक तेरे दिल से वो नाजायज ख्वाब नहीं निकल जाता। बीजी, मैं वक्त पे जाके आऊं। जा पुत्र। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी जी सुनो तो, मम्मी जी सुनो। मम्मी जी रुक जाइए प्लीज। मम्मी जी मेरी बात सुनिए प्लीज।
मम्मी जी ऐसा ऐसा मत कीजिए प्लीज। मम्मी जी मुझसे बात कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मम्मी जी आपकी कसम मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मुझे ऐसे अकेले मत छोड़िए, डांटिए मुझे, खींच कर 2 थप्पड़ लगाइए, पर मुझसे बात कीजिए प्लीज। आपकी बेरुखी से मेरी जान निकलती है मम्मी जी। हर मुश्किल में भागकर आपके पास चले आना तब से मेरी आदत है, जब से मैंने चलना सीखा है। मुश्किलों से अकेले निपटना नहीं आता मुझे मम्मी जी। देखो मम्मी जी, मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने जा रही हूँ। अगर आपका साथ ना हुआ और मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। बोल, क्या बोलना है? मम्मी जी एकदम से गुस्सा मत होना, एक बार मेरी बात सुन लीजिए बस। सुन रही हूँ। आप जानती है मम्मी जी, आपकी रजामंदी के बिना मैं देव से शादी नहीं करूंगी। और तू भी जानती है कि गलत बात के लिए मैं कभी रजामंदी नहीं दूंगी। देव अच्छा लड़का है मम्मी जी। देव अच्छा लड़का होगा, मगर रोहन बहुत अच्छा लड़का है। आई एम श्योर मम्मी जी, देव एक अच्छे खानदान से भी होगा एंड आई एम श्योर वो कोई काम भी करता होगा। बार बार तेरा आई एम श्योर कहना ये साबित करता है कि हाउ अनश्योर यू आर। मैं देव से प्यार करती हूँ मम्मी जी। देव तेरी जिंदगी में आया था, उससे पहले तू रोहन से प्यार करती थी। नहीं मम्मी जी, मैंने रोहन से कभी प्यार नहीं किया। आप लोगों ने मेरी सगाई रोहन से करवा दी और तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी इनकार नहीं किया। रोहन अच्छा लड़का है, मैं मानती हूँ, पर अब मैं देव से प्यार करती हूँ। मम्मी, तेरी शादी रोहन से तय है, वो एक कमिटमेंट है। उसे तोड़कर तू किसी और से प्यार करने का सोच भी कैसे सकती है? आई डोंट नो, मैं खुद नहीं जानती कि ये सब कब और कैसे हुआ। मेरा बस ही नहीं रहा खुद पे। पर मेरा यकीन कीजिए मम्मी जी, देव मुझे बहुत प्यार करता है और वो मुझे बहुत खुश भी रखेगा। जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, ये प्यार नहीं सिर्फ इन्फैचुएशन है पमी। शादी के माहौल की चहल पहल, पार्टी का सा समा, जो जिंदगी की रियलिटी से बहुत दूर है। ऐसी अनरियलिस्टिक 6 दिनों में हुआ प्यार जिंदगी भर की खुशी की गारंटी नहीं दे सकता। आशिक सिर्फ सुर में प्यार के गीत गा सकते हैं। शादी निभाना मर्दों का काम होता है। जो रोहन है, वो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में तेरा हाथ थामे रहेगा। उसकी हर खुशी तेरी खुशी से होगी। प्यार और शादी 2 अलग चीजें होती हैं पम्मी। पर अब ये सब बातें तो क्यों सोचेगी? एक वक्त था मुझे अपनी पम्मी पे बहुत नाज था कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, लेकिन आज किसी गैर के प्यार ने एक माँ को बेटे के लिए पराया कर दिया। अगर अपनी माँ के प्यार को कुचलकर तो खुशियां हासिल कर सकती है तो जा पम्मी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ऐसा मत बोलो माँ, मत बोलो ऐसा। बचपन से लेके आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपने किए हैं और वो हमेशा से सही रहे हैं, तो इस बार भी फैसला आप ही करोगे। आपकी कसम मम्मी जी, अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी कसम खाने से पहले सोच ले, तू जानती है कि मेरा फैसला क्या होगा? जानती हूँ, पर अब जो भी करोगी मेरे हक में करोगी। तो सबसे पहले तू देव को अपने दिल से निकाल देगी। हाँ पम्मी, घर जाके रोहन के नाम की अंगूठी पहनेगी, घर के सब बड़ों से माफी मांगेगी। 4 दिन बाद करवा चौथ है, तो रोहन के नाम का पहला करवा चौथ का व्रत करेगी। जी मम्मी जी।
बाबूजी, मम्मी आप सबसे कुछ कहना चाह रही है। बाबूजी, पीछे डैडी जी, मैंने जो किया, मुझसे जो कुछ भी हुआ, वो सब गलत था। इसलिए उसकी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आखिर आप लोगों की लाडली ने आप सबका दिल दुखाई दिया। बच्चा, तू पहुंचाना तेरा हक है पुत्र। तूने अपनी भूल की सुधार कर ली, बात खत्म। मेरे गले लग गया। जिंदे रह पुत्र, जिंदे रह। I'm sorry, Judge. I'm sorry. I'm really sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. हेलो जी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं देव बोल रहा हूँ। मैं पम्मी से बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। पम्मी, ये तेरे लिए देव का फोन है। बाबूजी, नहीं मेरे बच्चा, जो बात करनी है मम्मी करेगी। अरे बेटा। हेलो पम्मी, पम्मी इतने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम फोन पर। पिछली सारी बातों को भूलकर आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनो तुम। आइंदा यहाँ कभी फोन मत करना, क्योंकि यहाँ जो पम्मी रहती है उसकी कुछ रोज में शादी होने वाली है और उसके होने वाले पति का नाम है रोहन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।